मसीह में आप सबको सलाम। आज जो मैं एक शेयरिंग आपसे करना चाह रहा हूँ वो न्यू ईयर के ताल्लुक से है और इस टेक्स्ट ने मुझे बहुत इनकरेज किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस टेक्स्ट पर जब आप गौर करेंगे इस डिवोशन पर तो शायद ये आपके लिए न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन के तौर पर भी काम आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू ईयर में कोई रेजोल्यूशन करें, कोई इरादा करें जिसमें आप ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली, कोई नई चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं, तो शायद ये ख्याल जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ ये आपकी रहनुमाई करे। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा जो कि पलूस रसूल का थस्सलुनीकियों के नाम पहला ख़त है, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदाम के पाक कलाम में यूँ लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब इन हवाले में हमें 3 चीज़ें बड़ी खूबसूरत मिलती हैं और इससे पहले कि मैं इस हवाले को मज़ीद एक्सपोज करूं, इसके टेक्स्ट पर डिटेल से हम बात करें, मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर गौर करें कि अक्सर प्रोफेशनल दुनिया में लोगों को 2 कैटेगरीज में, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लोग अक्सर कुछ लोगों को कामयाब लोगों का लेबल देते हैं और कुछ को नाकाम का। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जब वो सेल्फ हेल्प बुक्स लिखते हैं और मोटिवेशनल बुक्स लिखते हैं तो उनकी नज़र में वो कहते हैं कि कामयाब और नाकाम लोगों में जो बुनियादी फ़र्क पाया जाता है वो आदात का है, हैबिट्स का है, करैक्टरिस्टिक्स का है। दूसरे अल्फाज में कि कामयाब लोग इसलिए कामयाब नहीं होते कि वो अचानक एक दिन उनके हालात अच्छे हो जाते हैं और जादुई छड़ी से वो कामयाबी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, और ना ही नाकाम लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि उनको हालात अच्छे नहीं मिलते, बल्कि दोनों कैटेगरीज में जो बुनियादी फ़र्क हमें मिलता है वो है आदात का। और इस हवाला में, इस टेक्स्ट में, इस रेफरेंस में जो पलूस रसूल आदात का जिक्र कर रहे हैं वो 3 बुनियादी आदात हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप न्यू ईयर के ताल्लुक से कोई रेजोल्यूशन, नए साल के ताल्लुक से कोई मोटिवेशनल थॉट के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर ये 3 आदात, ये 3 करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुदा एक अजीब और गरीब ट्रांसफॉर्मेशनल काम करेगा। मुझे इस टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट हासिल हुई और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी होगी। जिन 3 चीज़ों का पलूस रसूल यहाँ पर जिक्र करते हैं, पहली है खुशी, रिजॉइसिंग, दूसरी है दुआ और तीसरी है शुक्रगुजारी। आई थिंक कि किसी भी मसीही के लिए जो अपने आप को स्पिरिचुअली मैच्योर मसीही तस्वुर करता है और ऐसा शख्स जो कहता है कि वो सिर्फ ट्रेडिशनली या नामी तौर पर मसीही नहीं है, ये 3 खसूसियात, ये 3 ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ज़िंदगी में लाजमी होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में अगर कोई ये कहता है कि मैं एक रूहानी तौर पर बालिग मसीही हूँ तो उसकी ज़िंदगी में पलूस रसूल समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी में खुशी हो। और ये खुशी ऐसी खुशी नहीं है जो हैपनिंग्स पर या सिर्फ बरूनी हालात पर इन्हसार हो, जिसका पलूस रसूल फिलिपियों के 4 बाब की 4 से 7वीं आयत में जब वो लिखते हैं तो बताते हैं कि कैसे लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए ज़रूरी है कि वो खुदावंद में खुश रहें। और आज के दौर में हम ऐसे हालात से गुजरे हैं जहाँ पर खुशी को, हकीकी खुशी को तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे गिर्द जो डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट और जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, शायद लोगों के लिए खुश रहना बहुत मुश्किल हो। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को मुकम्मल तौर पर जानते हैं और अगर आप अपनी खुशी को किसी मुल्क में, किसी नेशनैलिटी में, किसी हालात में, लोगों में तलाश नहीं करते, बल्कि आपकी खुशी अगर खुदावंद में है तो फिर आप हकीकी तौर पर उस खुशी का तजुर्बा कर पाएंगे। पहली चीज़ पलूस रसूल जो बताते हैं और जो शायद न्यू ईयर में हम सब के लिए ज़रूरी है, वो है हमेशा खुदावंद में मसरूर रहना, खुदावंद में अपनी खुशी को तलाश करना। खुदावंद ने ईमानदारों को इसलिए नहीं बुलाया कि वो डिजेक्टेड और डिसअपॉइंटमेंट वाली और मायूसी वाली ज़िंदगी गुजारें, बल्कि लोग हमारी ज़िंदगियों को देखें, गैर अक़वाम के लोग हमारी ज़िंदगियों को देखें तो वो कहें कि इस शख्स की ज़िंदगी में कोई चीज़ तो फ़र्क है, वो हकीकी खुशी का, जॉय का, ग्लैडनेस का एक्सपीरियंस कर सकें। दूसरी चीज़ जो किसी भी ईमानदार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है दुआ। और पलूस रसूल यहाँ पर यह नहीं कहते कि सुबह जॉब पर जाने से पहले सिर्फ दुआ या रात को सिर्फ सोने से पहले दुआ करें, बल्कि वो लिखते हैं कि बिला नागा दुआ करो। अब इसका मतलब क्या है? क्या बिला नागा दुआ करने का मतलब है कि सिर्फ अपने आप को किसी कमरे में बंद कर दें और 6-6 घंटे सिर्फ दुआ करते रहें, ना काम पर जाएं? इसका ये मतलब है? आई डोंट थिंक। मेरा ख्याल है कि बिला नागा दुआ करने से मुराद है कि जब एक मसीही की ज़िंदगी
में जो दुआ है वो उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है। जब सोते उठते आते जाते जॉब पर जाते ड्राइविंग करते उसके जहन में खुदा के ख्यालात रहते हैं और वो खुदा से बातचीत करता रहता है, तो वो दुआ को अपनी ज़िंदगी में जगह देता है। जब आप मायूस हों तो आप दुआ कर रहे हो, जब आप खुश हों तो आप दुआ कर रहे हो, जब आप ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड हो, आपको कोई डायरेक्शन नज़र ना आ रही हो, तो आपका जो पहला हरबा होना चाहिए वो दुआ होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है शुक्रगुजारी। इस नए साल में जब आप एंटर होते हैं तो ये जो ट्रेट और ये जो खासियत है, ये जो हैबिट है, ये मसीही की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हमारी ज़िंदगी शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। कुछ लोग इसको खूबसूरत फ्रेज़ को बयान इस तरह से करते हैं कि दी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हमारा जो रवैया हो उसमें शुक्रगुजारी नज़र आनी चाहिए। और मैं बहुत अर्सा पहले एक कोटेशन पढ़ी थी जो कि मेरे साथ अभी तक जुड़ी है और मैं उसको हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ। किसी स्कॉलर ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि खुशी की कुंजी क्या है, लेकिन ना खुशी की कुंजी ये है कि जब आप दो चीज़ें करें, और वो दो चीज़ें ये हैं कि जब आप लोगों के साथ अपना कॉन्टीन्यूसली कंपैरिजन करते रहें और आप लोगों के साथ कंप्लेनिंग करते रहें। दूसरे अल्फाज में 2 C's, कंप्लेनिंग एंड कंपैरिजन। जब आप लोगों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं कि इस भाई के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके बच्चे के पास आईफोन है, मेरे बच्चों के पास ये नहीं है, ये इतने अच्छे घर में रहता है, मैं अच्छे घर में क्यों नहीं रहता, ये बाहर चला गया, मैं अभी तक बाहर क्यों नहीं जा रहा। तो ये जो कॉन्टीन्यूस कंपैरिजन है दूसरे के साथ, अपना जो मनफी मुआवजा है, यह आपकी ज़िंदगी में कभी भी शुक्रगुजारी को नहीं आने देगा। और दूसरी चीज़ कि आप शुक्रगुजारी की बजाय कंप्लेनिंग करते रहें, आपकी ज़िंदगी में शिकायत और तलख मिजाजी रहें। आप हमेशा खुदा से जब भी करें तो शुक्रगुजारी की बजाय तलख मिजाजी से अपनी शिकायत का इजहार उसके साथ करें। तो मैं चाहूँगा कि इस न्यू ईयर पे जब आप अपने नए रेजोल्यूशन के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली के बारे में सोचें, तो ये 3 चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे तो आप देखेंगे कि खुदा इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपकी ज़िंदगी को बरकत देगा। ना सिर्फ आपको, बल्कि जितने लोग आपकी ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों को विटनेस करेंगे कि वो देखेंगे कि आप हमेशा खुश हैं और आपकी खुशी का मंबा खुदावंद है। आप बिला नागा दुआ करते रहें, आपकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल आपका दुआ में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी से थैंक्स गिविंग और शुक्रगुजारी नज़र आती रहे। जब आप इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे तो आप एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और ना सिर्फ आप बल्कि आपके वसीला से बहुत सारे लोग भी इससे बरकत हासिल करेंगे। मैं आखिर में इस टीवी चैनल, इस क्रिश्चियन जो प्लेटफॉर्म है, मीडिया चैनल है, इसके प्लेटफॉर्म से आप सबको अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। और मैं दुआ गो हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ये नया साल आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा की नई बरक़ात, उसकी ज़ात का एक नया इल्हाम लेकर आएगा और आप उससे सारे बरकत हासिल करेंगे। आमीन।